हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए अंग्रेजी यानी कि रेनबो की। और आज हम पढ़ाएंगे आपको लेसन 12 जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। आज इस पार्ट की सबसे पहले हम हिंदी बताएंगे, पढ़ते हुए अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे और उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। उसके बाद इसमें जो भी वर्ड मीनिंग है कठिन है वो सब हमने लिखे हैं और कुछ इस किताब में दे रखे हैं वो वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा आज हम वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट का मतलब समझते हैं। एलिस इन वंडरलैंड, वंडरलैंड का मतलब होता है अद्भुत दुनिया, यानी कि एलिस अद्भुत दुनिया में। तो शुरुआत करते हैं। वन डे एलिस वाज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी थी और अपनी बहन से एक कहानी सुन रही थी। स्टोरी या कहानी कह दीजिए, उसकी बहन पढ़ रही थी और वो सुन रही थी। सडनली अचानक सी शॉ ए ब्राउन रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक उसने देखा कि एक ब्राउन रैबिट, स्कैम्पर बाय मतलब बहुत तेजी से वहां से निकला। रैबिट मतलब खरगोश, ब्राउन मतलब भूरा। ही हैड पिंक आइज एंड वाज वियरिंग ए ब्लू कोट। उसके पास पिंक आई थी यानी कि उसकी आंखें गुलाबी थी। एंड वाज वियरिंग ए ब्लू कोट और उसने नीले रंग का कोट पहना हुआ था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर नीचे। ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। और उसने अपनी वेस्ट कोट, एक तरह का कोट होता है, उसकी जेब से उसने एक बिग वॉच यानी कि बड़ी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे और बहुत तेजी से आगे निकला। ही सेड उसने कहा, ओ डियर अरे प्रिय, आई विल बी टू लेट, मैं बहुत देर हो चुकी है मुझे। सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। एलिस ने सोचा कि ये जो रैबिट है इसमें कुछ अलग बात है। इट कुड टॉक, वह बात कर सकता था। इट वोर ए रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड ए वॉच। उसने एक रेड वेस्ट कोट पहनी थी यानी कि एक कोट पहना था, उसका रंग लाल। एंड इट कैरीड ए वॉच और उसके पास एक घड़ी भी थी। एलिस वंडर्ड एलिस जो है आश्चर्यचकित हुई। ए टॉकिंग रैबिट, एक बोलने वाला खरगोश। ए रैबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट, एक ऐसा रैबिट यानी कि एक ऐसा खरगोश जो कि वेस्ट कोट यानी कि कोट पहनता है। एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट। एलिस जो है उसको ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये किस प्रकार का रैबिट है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, बहुत ज़्यादा उत्सुक हुई वो जानने के लिए। एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट और उसने सफ़ेद खरगोश का पीछा किया। तो यहाँ तक की कहानी ये है कि एलिस कहानी सुन रही थी, पेड़ के नीचे बैठकर उसने एक रैबिट को देखा, खरगोश को, जिसकी आंखें थी गुलाबी, कोट था नीले रंग का और वेस्ट कोट कैसे रंग का था, रेड रंग का, घड़ी थी उसके पास और वो बोल सकता था। एलिस ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, उत्सुक हुई और उसने रैबिट का पीछा किया। अब आगे पढ़ते हैं। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट यानी कि खरगोश दौड़ने लगा। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट और एलिस ने उसका पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल। पॉप डाउन मतलब कूदना नीचे की तरफ, डाउन ए लार्ज रैबिट होल अपने जो है बिल में वो घुस गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू और एलिस भी उसके पीछे पीछे बिल में घुस गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल और रैबिट जो खरगोश था वो अपने बिल में नीचे की तरफ चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, बहुत गहरा। एलिस सेड अलाउड, एलिस ने जोर से चिल्लाया या कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने माइल्स नीचे गिर चुकी हूँ, क्योंकि वो नीचे गिरी चली जा रही थी। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ और उसने मजाक में कहा कि मैं कहीं पृथ्वी के सेंटर जाने के केंद्र पर ना पहुंच जाऊं। सी वंडर्ड, उसने आश्चर्य से कहा, विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं खिसकते खिसकते या स्लिप होते होते पृथ्वी के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच जाऊं। थम्प, एलाइस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तभी एलाइस सूखे पत्तों के ढेर पर जो है गिर पड़ी, या लैंड हुई का मतलब है वहाँ पर पहुँची। वो लुढ़क रही थी नीचे की तरफ, तो वो ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्ते, पाइल को कहते हैं ढेर, सूखे पत्तों के ढेर पर वो आ गई। सी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सी शॉ द वाइट रैबिट अगेन। तो उसने चारों तरफ फटाफट से देखा कि सफ़ेद खरगोश कहाँ है और उसे सफ़ेद खरगोश दिख गया दोबारा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, वो दोबारा से गायब हो गया, सेइंग कहते हुए, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स,
अरे मेरे कान और विस्कर्स कहते हैं जो उसके मुंह पर ये जो बाल है, ये आप देख रहे हैं चित्र में, आपको दिखा देता हूँ। ये जो दो बाल हैं जो बिल्ली या चूहे के मुंह पर होते हैं उन्हें कहते हैं हम विस्कर्स। अरे मेरे कान और विस्कर्स, क्योंकि वो नीचे गिरता गिरता आ रहा था। हाउ लेट इट इज़ गेटिंग, कितनी देर हो रही है मुझे। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई, एंड सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई। उसने एक छोटा सा दरवाज़ा देखा जो केवल बहुत छोटा था, 15 इंच का, यानी कि आपका पैमाना जो होता है 6 इंच का, उसे आप 2.5 बार लगा लेंगे, इतना बड़ा सा एक गेट था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो इतना छोटा था कि वो उसमें से पार नहीं जा सकती थी। सी सॉ एक ग्लास टेबल विद ए गोल्डन की ऑन इट, उसने एक ग्लास टेबल यानी कि कांच की मेज देखी, विद ए गोल्डन की ऑन इट, और उस पर एक चाबी रखी थी, जो कैसी थी, गोल्डन यानी कि सोने के रंग की, सुनहरी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने उस की को, चाबी को उस ताले में लगाया, दरवाजे के में। एंड टू हर डिलाइट इन फिटेड, और वो उसमें फिट हो गई तो वो बहुत खुश हुई। एलाइस ओपन द डोर, एलिस ने डोर ओपन किया, एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा आया जो उसने शायद आज तक कभी नहीं देखा था। हाउ सी लॉन्ग्ड टू बी अमोंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, वहाँ उसने देखा बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स यानी कि चमकीले फूलों का बिस्तर, एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और ठंडे ठंडे फव्वारे। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर अवे, लेकिन वो केवल उसे देख ही सकी क्योंकि वो अपने सिर को या उसमें से वो खुद बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा था। आगे है, ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, ओ काश मैं ये इच्छा कर पाती कि मैं छोटी हो जाती। सी एक्सक्लेम लाउडली, उसने ज़ोर से चिल्लाया। ये जो कहानी है ये लिखी है एक फॉरेन के यानी कि विदेश के लेखक हैं लेविस कैरोल, और उनकी एक कहानी है एलिस इन वंडरलैंड, वहाँ से ये ली गई है। अब देखिए कुछ वर्ड मीनिंग इसमें दे रखे हैं और कुछ मैंने भी लिखे हैं। पहले किताब में जो वर्ड मीनिंग दे रखे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है वंडरलैंड, इसका मतलब है अद्भुत दुनिया। दूसरा स्कैम्पर, स्कैम्पर का मतलब है तेजी से हड़बड़ाकर दौड़ना, जो खरगोश सबसे पहले यूज हुआ है स्कैम्पर बाय शब्द वहाँ पर लिखा है। वेस्ट कोट, सदरी कहते हैं, एक तरह का कोटी होता है ये। वंडर्ड, आश्चर्य जताया। देखिए वंडर्ड और वंडर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब बता देता हूँ, आप आगे क्लासों में पढ़ोगे। हमारी जो वर्ब होती हैं उनमें 3 तरह की फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये वंडर जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना, और इसमें ईडी लगा दिया, इसका मतलब आश्चर्यचकित हुआ या आश्चर्यचकित जताया। क्यूरोसिटी, उत्सुकता। फॉलोड, अनुसरण किया, ऐसी ये भी सेकंड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फॉलो, इसका मतलब है अनुसरण करना, ईडी लगा दिया तो अनुसरण किया। पॉप्ड मतलब अचानक कहीं आना। लैंडेड मतलब उतरा, ये भी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है लैंड मतलब उतरना। पाइल कहते हैं वस्तुओं का ढेर या जाना। विस्कर्स, विस्कर्स कहते हैं बिल्ली या चूहे के मुंह पर लंबा बाल। डिलाइट, अत्यधिक प्रसन्नता। लॉन्ग्ड, तीव्र इच्छा व्यक्त किया, और एक्सक्रीम्ड मतलब भावावेश में अचानक चिल्ला, ये भी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी भावावेश में अचानक चिल्लाना, और ईडी लगा देंगे तो चिल्लाया। ठीक है, तो ये सारी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ कठिन शब्द मुझे लगे हैं वो भी मैंने लिखे हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है सडनली, माने होता है अचानक। रैबिट मतलब खरगोश। हरीड मतलब जल्दी में। कैरिड मतलब रखना या रखा, जो उसके पास वॉच थी उसके लिए यूज हुआ था ये शब्द। वियर मतलब पहनना। जम्प्ड मतलब कूदा या कूदी, यहाँ लड़की है तो कूदी यूज करेंगे। अलाउड, जोर से। होल मतलब छेद या बिल। अर्थ, पृथ्वी को कहते हैं। ड्राई, सूखे पत्ते, ड्राई लीफ, सूखे पत्ते। क्विकली, तेजी से। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना। गोल्डन की, सुनहरी चाबी। फाउंटेन, फव्वारा। डिलाइट, खुशी, और लवलीएस्ट, सबसे प्यारा। ये सारे वर्ड मीनिंग आप कॉपी में उतार लें वीडियो को पॉज करके। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। इस पार्ट में 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अब हम उन्हें 1 बाय 1 समझते हुए आगे पढ़ेंगे। पहला है, वाइल लिसनिंग टू स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, जब एलिस स्टोरी सुन रही थी तो उसने क्या देखा। एलिस शॉ ए ब्राउन रैबिट स्कैम्पर बाय वाइल लिसनिंग टू स्टोरी, एलिस ने देखा एक ब्राउन रैबिट स्कैम्पर बाय तेजी से भागते हुए वाइल लिसनिंग टू स्टोरी, जब वो स्टोरी सुन रही थी।
व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस शो। इस रैबिट में क्या डिफरेंस था जो एलिस ने देखा था। तो द रैबिट दैट एलिस सॉ, रैबिट जो एलिस ने देखा, हैड पिंक आइज, उसकी गुलाबी आंखें थी। वोर ब्लू कोट, उसने ब्लू कोट पहना। देखिए वोर जो होता है ये वियर की सेकंड फॉर्म होता है। वियर मतलब होता है पहनना, वोर मतलब पहना। वोर ब्लू कोट एंड हैड ए बिग वॉच, और उसके पास एक बड़ी घड़ी थी। दिस रैबिट कुड टॉक आल्सो, और ये रैबिट बात भी कर सकता था। अगला प्रश्न है वेयर डिड द रैबिट गो। रैबिट कहाँ गया था। रैबिट गया था अपने बिल में। तो रैबिट पोप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल, रैबिट अपने बिल में चला गया था। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस वंडरलैंड में कैसे पहुंची थी। एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द रैबिट, वो रैबिट का पीछा करते करते ही तो वहाँ पहुंची थी। तो फॉलोइंग का मतलब पीछा करते हुए। वाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी, एलिस ने क्या स्ट्रेंज थिंग देखी, मतलब क्या ऐसी चीज़ देखी जो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुई। एलिस सॉ ए बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स, एलिस ने देखा ब्राइट फ्लावर्स का बेड यानी कि चमकीले रंगों फूलों का बिस्तर, और कूल मतलब ठंडा, फाउंटेन, ये उसने ऐसी चीज़ें देखी जो उसने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क पर। सबसे पहला जो एक्सरसाइज वर्क है वो है वर्ड पावर वाला। उसमें कहा है फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स टू वॉक फास्ट। टू वॉक फास्ट मतलब तेज़ी से चलना, और इसका मतलब देखिए स्टोरी में कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोरी में टू वॉक फास्ट का मतलब यहाँ दे रखा है हरीड, हरीड अवे मतलब वॉक फास्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे HURRIED, हरीड का मतलब तेज़ी से। एट वंस का मतलब होता है क्विकली यानी कि तुरंत। मूव फास्ट, देखिए पहला अक्षर दे रखा है मूव फास्ट। स्कम्पर, इसका मतलब ये रहा स्कैम्पर, SCAMPER, स्कैम्पर मतलब तेजी से हड़बड़ाकर दौड़ना, इसका मतलब मूव फास्ट। हैप्पी, हैप्पी को ऐसे वर्ड से मिलाना जिसमें डी आ रहा है तो उसका आएगा डिलाइट मतलब खुशी। टू बी सीन नो वेयर, कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डिसअपियर है इस पार्ट में, DISAPPEAR डिसअपियर। ईगर टू नो, जानने का इच्छुक, जानने के इच्छुक क्या होती हैं क्यूरोसिटी, CURIOSITY, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। तो ये जो वर्ड लिख रखे हैं और एक शुरू वाला वर्ड दे रखा है, उसी हिसाब से इनके मीनिंग इस वाले पार्ट में से ही हमें लिखने हैं। टू वॉक फास्ट हरीड, एट वंस क्विकली, मूव फास्ट स्कैम्पर, हैप्पी डिलाइट, टू बी सीन नोवेयर डिसअपियर, ईगर टू नो क्यूरोसिटी। अब आगे हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस की वर्ड। मेक WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन का मतलब होता है उसमें वाट आ रहा हो, वाई आ रहा हो, वेयर आ रहा हो, वैन आ रहा हो, उन्हें कहते हैं WH क्वेश्चन। फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कैसे करना है, माई नेम इज़ राहुल, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ योर नेम। जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, जब भी आप बताते हैं माई नेम इज़ दिस, तो उसका क्वेश्चन हमें बनाना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा किसी ने इससे, इससे क्वेश्चन पूछा होगा वेयर आर यू गोइंग, ये हमारा क्वेश्चन बना। माई फादर इज ए गोल्ड स्मिथ, मेरे पिताजी सुनार हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तब आप आंसर देंगे माई फादर इज ए गोल्ड स्मिथ है, या फार्मर है, या टीचर हैं, जो भी हैं। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ये उत्तर है, तो इसका क्वेश्चन क्या होता है, हाउ ओल्ड आर यू। इसका उत्तर होगा आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। मिसेस प्रीति त्रिपाठी टीचेज मी इंग्लिश, इसका मतलब है मिसेस प्रीति त्रिपाठी मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हु WHO हु टीचेज यू इंग्लिश, ठीक है। अगला है आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, इसका मतलब उसका पर्सन क्या बनेगा, व्हेन डू यू गेट अप, ये इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आप कब उठते हो। तो इस पार्ट में इतना ही है, इसकी हिंदी, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी इसमें एक्सरसाइज वर्क है वो सारा हमने पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को और रिवाइज करके देख लीजिए तो आपको ये पार्ट पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।